महरुन्निसा, जो बचपन से नानी अम्मा की गोद में परियों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज मुल्क में एक मेहरबान मलका रहती थी। अक्सर महल की खिड़की से आसमान की तरफ देखकर सोचती, क्या वाकई परिस्तान जैसी कोई जगह है? नानी हमेशा कहती थी, परिस्तान वो जगह है जो सिर्फ दिल से यकीन रखने वालों को दिखाई देती है। वहां वही जा सकते हैं जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, महल में सबने उसे हकीकत का सबक सिखाने की कोशिश की। बादशाह हमेशा यही कहता था, परियां सिर्फ कहानियां हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन महरुन्निसा के दिल में वो कहानियां सच की तरह बस चुकी थी और वो उन परियों के ख्वाबों में खोई रहती। एक दिन जब खज़ां की सर्द हवाएं चल रही थी और बाग के पत्ते सुर्ख और पीले होकर जमीन पर बिखर चुके थे, महरुन्निसा तन्हाई में बाग में टहल रही थी। हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ रुका हुआ हो। अचानक एक चमकदार नीली तितली उसके सामने आई, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और फिर अचानक पीछे मुड़कर बाग की ऊंची दीवार को फांद कर उड़ गई। महरुन्निसा का दिल तेज तेज धड़कने लगा। तजस्सुस से मजबूर होकर वो उसके पीछे चलना शुरू हो गई। तितली उसे महल से बाहर एक घने जंगल में ले गई, जहां दरख्तों की शाखें आसमानों को छू रही थी और रोशनी कई दरख्तों की टहनियों से गुजरती हुई नीचे आ रही थी। वहां अचानक तितली ने चमक कर रूप बदल लिया और वो एक नन्ही परी बन गई। महरुन्निसा ने दंग होकर उसे पुकारा, क्या तुम वाकई परी हो? परी ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें परिस्तान दिखा सकती हूं, बस एक कदम मेरे साथ चलो। महरुन्निसा का दिल खुशी से धड़कने लगा। उसने फौरन हामी भर ली और कुछ भी न सोचा। परी ने ताली बजाई और जमीन उसके पैरों के नीचे से फिसल गई। पलक झपकते ही महरुन्निसा किसी और दुनिया में थी और वो परिस्तान था। मगर वो जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं था। यहां रोशनी थी मगर दरख्त खामोश थे। उनके पत्ते एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। फजा में एक जादू था मगर कुछ उलझा हुआ सा था, जैसे कोई राज छुप रहा हो। महरुन्निसा एक बहुत बड़े किले के अंदर थी, जिसकी दीवारें चमकदार थीं, लेकिन खिड़कियां बंद थी। बाहर जादुई दुनिया नजर आ रही थी मगर वो बाहर नहीं जा सकती थी। परी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी मासूमियत अब साए में ढल गई थी। मैं शाह हतीरा हूं, परी ने कहा। परिस्तान की वो साया परी जिसे कभी रोशनी से निकाल दिया गया था। मैं यहां कैद हूं और अब तुम भी मेरे साथ यहां पर कैद हो। महरुन्निसा ने पीछे हटने की कोशिश की मगर दरवाजे बंद हो चुके थे। शाह हतीरा ने कहा, तुम इंसान हो, तुम्हारी रूह में वो रोशनी है जो मुझे आजाद कर सकती है, मगर मुझे खेलना कूदना पसंद नहीं। मैं हमेशा से एक खेल खेलती हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस खेल की जीत मेरी है। तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुमने ये 3 आजमाइशें पास कर ली तो न सिर्फ तुम वापस जा सकती हो बल्कि परिस्तान को भी आजाद करवा सकती हो। महरुन्निसा डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत की क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है और उसे इन आजमाइशों को पूरा करना होगा। पहली आजमाइश। महरुन्निसा एक कमरे में पहुंची जहां दीवार पर एक बहुत बड़ा आईना था। जैसे ही उसने आईने में अपना अक्स देखा, उसकी आंखों में बचपन के लम्हे, मां की मोहब्बत, नानी अम्मा की गोद और महल की खुशबुएं ताजा हो गई। फिर आईना बदल गया और उसने खुद को परियों की मलका बनते हुए देखा। सारी दुनिया उसके कदमों में थी। एक आवाज आई, ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें माजी को भुलाकर यहां पर रहना होगा। महरुन्निसा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, मैं वो नहीं चाहती जो सच ना हो। मुझे वही दुनिया चाहिए जिसमें मोहब्बत सच्ची हो, चाहे वो तकलीफ से भरी हुई हो। आईना टूट गया और रास्ता खुल गया। दूसरी आजमाइश। अब महरुन्निसा एक नीली नदी के किनारे थी। जैसे ही उसने कदम रखा,
उसके दिमाग से एक एक चीज धुंधलाने लगी। नानी अम्मा की आवाज, वालिद की हंसी, महल के रास्ते सब धुंधला गए। बस एक चीज बाकी रही, नानी का दिया हुआ लॉकेट जिसमें मेहरुन्निसा की मां की तस्वीर थी। उसने लॉकेट को सीने से लगाया और कहा, ये मेरी पहचान है, यही मेरी रोशनी है। नदी थम गई और मेहरुन्निसा पार हो गई। तीसरी आजमाइश। अब वो एक वादी में थी जहां दर्जनों परियां उसके गिर्द घूम रही थी। हर परी कह रही थी, हम तुम्हें आजाद करेंगी, बस अपना लॉकेट दे दो, हम तुम्हारी दोस्त हैं। लेकिन मेहरुन्निसा ने उनकी आंखों में देखा, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खालीपन था। कोई जज्बा, कोई भी सच्चाई नहीं थी। मेहरुन्निसा को फौरन समझ आ गया कि ये सब कुछ धोखा है। उसने लॉकेट को मजबूती के साथ थामा और कहा, मेरी रोशनी खरीदी नहीं जा सकती। परियां चमक कर गायब हो गईं। शाह हतीरा ने गुस्से में आकर एक आखिरी वार किया और एक साया मेहरुन्निसा की तरफ लपका। मेहरुन्निसा ने नानी का लॉकेट खोला और आंखें बंद की और कहा, मेरी सच्चाई ही मेरी ढाल है। फिर एक जोरदार रोशनी फूटी और शाह हतीरा चीख कर गायब हो गई। उसकी आवाज हवा में तहलील हो गई। किला टूटने लगा, जमीन हिलने लगी और अचानक खामोशी छा गई। उसी लम्हे किले की दीवारें चमकने लगी, दरख्तों पर नीले सच्चे मोती उगने लगे और परिस्तान में एक नई चमक आ गई। शाह हतीरा का स्याह जादू टूट चुका था और उसकी जगह परिस्तान का असल हुस्न जाग उठा। अब परियां मेहरुन्निसा के करीब आई और उसे गले लगाने लगी। हमने तुम्हें आजाद किया, तुम सिर्फ शहजादी नहीं हो, तुम हमारी दोस्त हो। बोलती हुई तितलियां और सितारों से जुड़ी लाइब्रेरी जहां ख्वाबों की किताबें सांस लेती थी। मेहरुन्निसा का दिल भर आया। ये दुनिया उसके ख्वाबों से कई ज्यादा खूबसूरत थी। एक परी ने उसके हाथ में फूल रखकर कहा, ये वो फूल है जो तुम्हें सोते हुए भी परिस्तान की खुशबू देगा। थकन से चूर, दिल से मुतमईन मेहरुन्निसा एक नर्म घास पर लेटी और पहली बार आंखें बंद की। नींद में वो खुद को आजाद, खुश और जादू से भरपूर महसूस कर रही थी। और जब आंखें खुली तो अपने महल के बाग में थी। सब कुछ वैसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर उसके हाथ में वही परियों का फूल था जो अब भी हल्की रोशनी में चमक रहा था। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।